उद्धव सरकार निकम्मी और नकारा सरकार है। जहाँ जहाँ हिंदुओं के हित आते हैं वहाँ वहाँ हम लोग देखते हैं बार बार हिंदुओं का विरोध करती है, हिंदुओं का पक्ष नहीं लेती है। वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है क्योंकि उसे अपनी सत्ता बचानी है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये आपातकाल लागू किया गया है। ये अघोषित आपातकाल है। क्योंकि आपातकाल इसलिए अघोषित है कि इनकी सिरमौर जो है वो सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी के कहने पर वहाँ पर घोषित आपातकाल लगा हुआ है और हमारे जो लोग भी विरोध करते हैं या तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, जिस तरह से राम कदम जी को वहाँ पर जेल में डाला गया। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जो संकीर्ण उसका जो दृष्टिकोण है वो सामने आ रहा है कि क्या कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता है। मुझे बताइए, लोकतंत्र के अंदर क्या धरना देना, विरोध प्रदर्शन करना कोई बहुत बड़ा क्राइम है क्या? लेकिन जिस तरह से वो कर रहे हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी विफलता जग जाहिर हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर टोटल विफल हो चुका है। साधुओं की हत्या हो रही है, उनको निर्मम हत्या हो गई और बोल रहे हैं कि हमको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आज ज़रूरत है संजय राउत जैसे चाटुकारों को, राज दरबारियों को, उनको अलग करने की। संजय राउत जैसे जो चाटुकार है, जो राग दरबारी है, राज दरबारी उनके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं का हित सधे। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं के हित में वो बात करें। वो नहीं चाहते हैं कि साधुओं के हित में वो बात करें। यही कारण है कि आज जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है वो उसी की परिणति है। कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब इनको वाले पसंद है, भगवाधारी हिंदू पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इटली से जो निर्देश आते हैं वो वहाँ पर आत्मसात किए जा रहे हैं, उनका पालन किया जा रहा है। यही कारण है कि वहाँ पर उस एरिया में, पालघर वाले एरिया में धर्मांतरण हो रहा है और हिंदू साधुओं की पालघर में संप्रदाय के जो हमारे साधु थे उनकी निर्मम हत्या की गई और पुलिस मुखदर्शक होकर बैठी रही। सर, पालघर की लिंचिंग को इतने सारे दिन हो गए और 213 दिन होने को आए हैं और उसके बावजूद भी वो जो साधु है, तो जो निर्मम हत्या कर दी गई थी उनकी, आज अगर उनको लेकर सीबीआई की जांच की मांग करती भी है, बीजेपी की तरफ से नेता करते भी हैं, तो उसको लेकर उद्धव ठाकरे को इतना डर क्यों? देखिए, उद्धव सरकार एक निर्दयी सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है, तुष्टीकरण करने वाली सरकार है। उद्धव सरकार निकम्मी और नकारा सरकार है। जहाँ जहाँ हिंदुओं के हित आते हैं वहाँ वहाँ हम लोग देखते हैं बार बार हिंदुओं का विरोध करती है, हिंदुओं का पक्ष नहीं लेती है। वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है क्योंकि उसे अपनी सत्ता बचानी है। आप देख रहे हैं कि पालघर की घटना कब हुई थी? 200 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। अप्रैल माह के अंदर ये पालघर की घटना हुई थी। पालघर के अंदर साधुओं की किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई भीड़ के द्वारा। 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ उपस्थित हुए, पुलिस वहाँ उपस्थित रही, अनिल देशमुख गृह मंत्री है वहाँ के, और उन्होंने जो उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया उसमें पक्ष लिया गया उनका, जिन्होंने लिंचिंग की थी। जो गुनहगार है, गुनहगारों को बचाने वाली सरकार है, साधु विरोधी सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है। तो जो वहाँ पर चल रहा है वो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हो रहा है। आप देख रहे हैं वहाँ पर किस तरह धर्मांतरण हो रहा है। वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इटली से जो निर्देश आते हैं वो वहाँ पर आत्मसात किए जा रहे हैं, उनका पालन किया जा रहा है। यही कारण है कि वहाँ पर उस एरिया में, पालघर वाले एरिया में धर्मांतरण हो रहा है और हिंदू साधुओं की पालघर में संप्रदाय के जो हमारे साधु थे उनकी निर्मम हत्या की गई और पुलिस मुखदर्शक होकर बैठी रही। और जो रिपोर्टिंग हुआ उसमें, रिपोर्टिंग में भी क्या दिखाया गया? केवल और केवल गुनहगारों का पक्ष लिया गया और सीबीआई की अगर मांग करते हैं तो सीबीआई की मांग का विरोध करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा इस तरह से एक गरीब परिवार से उठा हुआ लड़का सुशांत सिंह राजपूत वहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए गया और उसकी हत्या हो गई। और वहाँ पर भी आपने देखा होगा किस तरह से उनका विरोध किया गया। कंगना रनावत अगर उनके खिलाफ बोलती है तो उनका विरोध किया जाता है, गुंडे भेजे जाते हैं, उनके ऑफिस को तुड़वा दिया जाता है। और यदि मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यदि आप लोग भी आवाज़ उठाते हैं तो जिस तरह से अर्णव गोस्वामी को किस तरह से फर्जी केस के अंदर फंसाया गया, एक पुराना ऐसा मामला ढूंढा गया जो टोटली फर्जी है और उनको फंसा दिया गया। केवल और केवल वहाँ पर चाहते नहीं है, वो चाहते हैं केवल और केवल कि वहाँ पर कोई आवाज़ ना उठाए। आवाज़ उठाने वाले को, उनके खिलाफ बोलने वाले को वो लोग जेल में डाल देंगे या प्रताड़ित करेंगे। यही महाराष्ट्र में हो रहा है।
महाराष्ट्र में जिस तरीके से हर जहाँ पे तमाम तरीके की चीज़ें हो जाती हैं और उसके लिए जब इंसाफ की मांग उठाई जाती है तो जो भी इंसाफ की मांग करता है उसी को ये सरकार उठाकर जेल में डाल देती है। जैसे कि कल ही राम कदम जो कि बीजेपी के नेता हैं उन्होंने जन आक्रोश एक रैली निकालने की कोशिश की जिसमें वो सीबीआई की मांग करते हैं और उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, तमाम पुलिस लगा दी जाती है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये आपातकाल लागू किया गया है। ये अघोषित आपातकाल है। क्योंकि आपातकाल इसलिए अघोषित है कि इनकी सिरमौर जो है वो सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी के कहने पर वहाँ पर घोषित आपातकाल लगा हुआ है और हमारे जो लोग भी विरोध करते हैं या तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, जिस तरह से राम कदम जी को वहाँ पर जेल में डाला गया। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जो संकीर्ण उसका जो दृष्टिकोण है वो सामने आ रहा है कि क्या कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता है। मुझे बताइए, लोकतंत्र के अंदर क्या धरना देना, विरोध प्रदर्शन करना कोई बहुत बड़ा क्राइम है क्या? लेकिन जिस तरह से वो कर रहे हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी विफलता जग जाहिर हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर टोटल विफल हो चुका है। आप देख रहे हैं वो लोग कोरोना के मामले भी सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और महाराष्ट्र इतनी निकम्मी और नकारा सरकार है, एक वंशवाद पर खड़ी हुई सरकार, एक परिवार की ऐसी सरकार है जो केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। या तो अपने बेटे को बचाने में लगे हैं उद्धव जी, या अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या विरोध करना अपराध है? क्या हड़ताल करना अपराध है? क्या सांकेतिक विरोध करना अपराध है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर ये सब चल रहा है वो केवल और केवल उनकी हार की हताशा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का माहौल पूरे महाराष्ट्र में बना है वो कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध जाता दिखाई दे रहा है। उनको छोटी छोटी चीज़ें, चाहे कोई भी एक आम आदमी भी अगर वहाँ प्रदर्शन करता है, आम आदमी भी आवाज़ उठाता है, मीडिया तो बड़ा स्तंभ है, अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं तो उनको डर है। कहीं ना कहीं डर इस बात का है कि हमारी सत्ता जाने वाली है और ऐसा है कि केवल कुर्सी से चिपके हुए हैं, क्योंकि ये कुर्सी 3 पैरों पर खड़ी हुई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बीजेपी से लेने की जरूरत है नहीं कि हम हिंदू हैं या नहीं, और दूसरी तरफ यही उद्धव ठाकरे जब इलेक्शन का टाइम आता है तो मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, पूजाएं करते हैं, और आज जब साधुओं को इंसाफ दिलाने की बात आती है तो सबसे पहले यही ऐसी सरकार है जो इस पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, गुनहगारों को बचाती है और साधुओं को इंसाफ नहीं मिलने देती। हिंदू भली भांति समझते हैं कि कौन हिंदू हृदय सम्राट है और कौन निकम्मा और नकारा है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, केवल भगवा ओढ़ लेने से और भगवा ध्वज लगा देने से आप क्या हिंदू हो जाएंगे? आप मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, पिंडरपुर विठल भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मंदिरों के आप चक्कर लगा रहे हैं। आप मंदिरों के चक्कर लगा सकते हैं केवल वोट बैंक के लिए, एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए, लेकिन मैं पूछता हूँ वो आपका हार्डकोर हिंदुत्व कहाँ चला गया? जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जिस हिंदुत्व की बात करते थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे जिस हिंदुत्व के लिए लड़ते थे, मरते थे, वो हिंदुत्व कहाँ चला गया है? वो हिंदुत्व गायब हो गया है। देखिए, बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व था वो इन्होंने उसको मतलब नकार दिया है और अभी जो चल रहा है वो केवल और केवल सत्ता के बचाने की लड़ाई चल रही है। हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता किसी को नहीं होती है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि क्या मैं पूछना चाहता हूं, जो भगवाधारी साधु जिनकी निर्मम हत्या हुई, आपने क्या कार्रवाई की? आज तक उन पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है जिन्होंने मारा था, और इसको मॉब लिंचिंग का नाम भी नहीं दिया गया है। इन्होंने कहा कि एक इसी तरह की एक सामुदायिक हिंसा हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 2 साधु थे, समुदाय की अगर लड़ाई होती है तो समुदाय के अंदर कुछ और भी साधु होने चाहिए थे। तो 2 समुदाय की अगर लड़ाई होती तो मैं मान लेता, लेकिन केवल साधुओं की हत्या हो रही है, उनको निर्मम हत्या हो गई और बोल रहे हैं कि हमको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आज जरूरत है संजय राउत जैसे चाटुकारों को, राज दरबारियों को, उनको अलग करने की। संजय राउत जैसे जो चाटुकार है, जो राज दरबारी उनके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं का हित सधे, वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं के हित में वो बात करें, वो नहीं चाहते हैं कि साधुओं के हित में वो बात करें। यही कारण है कि आज जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है वो उसी की परिणति है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब इनको वाले पसंद है, भगवाधारी हिंदू पसंद नहीं है। बहुत सही बात कही आपने। और इलेक्शन के टाइम पे जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके के वादे उद्धव ठाकरे की तरफ से किए गए थे वो एक भी पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है। 1 साल इस सरकार को होने आया है और यहाँ पर जिस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में की गई है, जो भी इंसाफ के लिए आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगर हम इन्हीं की यहाँ की बात करें, जैसे कि भी आपने साधुओं की बात की, पालघर की बात की, पालघर में जैसे कि आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि 2000 से ऊपर लोग थे, 2000 में से सिर्फ 800 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है और उन पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की जाती, जो कि उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने साधुओं के साथ लिंचिंग करवाई थी।
देखिए, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जब मैं पूछना चाहता हूँ कि 2000 लोग वहाँ उपस्थित थे, केवल 800 लोगों पर कार्रवाई, और क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल कागजों में कार्रवाई हुई है। और जो पुलिस वाले थे वो सस्पेंड नहीं किए गए, वो अभी भी नौकरी पर है। तो ये खेल क्या चल रहा है? ये अनिल देशमुख जी वहाँ के गृह मंत्री हैं। आप बताइए, अनिल देशमुख जी एनसीपी से, जिस एनसीपी पार्टी से आते हैं, जो वोट बैंक की राजनीति करती रही, तुष्टीकरण की राजनीति कही है, एक विशेष वर्ग को लुभाने के प्रयास करती रही है, तो ये इस एनसीपी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि सोनिया माता की गोद में बैठे हुए हैं, वो शिवसेना नहीं, अभी सोनिया सेना बन गई है। जो सोनिया माता की गोदी में जो लोग बैठे रहेंगे, आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? जो इटली से जो आदेश आते हैं, इटली से सरकारें चलाने का प्रयास करते हैं, तो मुझे बताइए कि क्या इस हिंदुस्तान के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर आप उम्मीद कर सकते हैं साधुओं की रक्षा होगी? कभी नहीं होने वाली है। मैं बता देता हूँ, या उद्धव, उसके पीछे ना हिंदू खड़ा होने वाला है, ना हिंदू समाज खड़ा होने वाला है, ना साधु खड़े होने वाले, ना आम नागरिक खड़े होने वाले। उसका चेहरा एक्सपोज हो चुका है। सर, बहुत यहाँ पे ये भी बात है कि जितने भी साधु संत हैं वो अब आक्रोश दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ, और तमाम जो जनता है वो भी पालघर का मुद्दा हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत, या फिर अर्नब गोस्वामी के मुद्दे हो, इन सबको लेकर उद्धव ठाकरे को लेकर आक्रोश निकल रहा है जनता का। तो वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने लंगड़ी सरकार बना रखी है, 3 लोगों ने मिलकर जो सत्ता अपने हाथों में ले रखी है, उसको लेकर तो ये, और उसके बाद उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हमारी सरकार 30 सालों तक रहेगी। एक अद्भुत, आपने देखा चुनाव के बाद में किस तरह से का दृश्य सामने आया। इनका जो प्यादा है संजय राउत, वो संजय राउत बड़ी बड़ी बात करने लगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ पर निकल के आई, और ये लोग ड्रामा करने लगे कि हमारा सीएम के रूप में हमारी बात हुई थी, हम लोग बंद कमरे के अंदर हमारी बात हुई थी कि सीएम बनेंगे शिवसेना के, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। इन्होंने भाजपा के पीठ में छुरा घोंपा, एक आम जनता के पीठ में छुरा घोंपा। जिस हिंदुत्व के नाम पर वो वोट मांग रहे थे, जिन हिंदुओं के नाम पर वो वोट मांग करके आए थे, महाराष्ट्र के अंदर विजयी हुए थे, उनके पीठ के अंदर इन्होंने छुरा घोंपा, और उन्होंने विश्वासघात किया है, महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया है कि उनके नाम पर वोट ले लिया, और इन्होंने सरकार किसकी बनाई? सरकार बना ली तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के साथ में। वो कम्युनल जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, उसके साथ जाकर के मिल गए, और दोष देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और बताते हैं कि हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि ये लोग धोखेबाज लोग हैं, जनता को धोखा देने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे चुके हैं, और पूरे महाराष्ट्र के आवाम को धोखा दे रहे हैं। लेकिन ये लोग बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता समझ चुकी है। चुनाव आने दीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, उद्धव सरकार जाने वाली है, ना 3 में रहने वाली है, ना 13 में रहने वाली है, और उद्धव जी का वो हश्र होने वाला है जो किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। धन्यवाद सर।